Again, take this question. This is also a question of CSE 2021 और यहाँ पर भी जो मैंने अभी तक आपको बताया है हिस्ट्री से रिलेटेड गेम चेंजिंग टेम्पलेट, वो यहाँ पर भी वैलिड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ वैलिड हो रहा है। मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई ए और बी से उसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है डायरेक्ट, जो कि क्वांटिफाइबल हो, जो कि फॉल्सिफाई किया जा सके, तो वो गलत होगा। ये उनका गो टू ट्रोप है हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत बनाने के लिए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री में कोई भी अगर वर्ड डिस्क्रिप्टिव दे, कोई चीज़ के बारे में बस डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ वेग हो, कोई डेफिनेट नहीं हो जिसको यस या नो किया जा सके। ठीक है ना, और जिसका नो का एक अल्टरनेटिव हो, जैसे मैंने मियाँ तानसेन से स्टार्ट किया था और फिर मैंने इंडिजीनियस वाला एंगल को पकड़ा। ठीक है, कि कैसे वो चीज़ों को खेला जाता है। फिर कॉन्टेम्प्रेरी को पकड़ा, फिर मैंने कॉन्टेम्प्रेरी के अलग अलग वेरिएंट्स देखे। एंड नाउ दिस एवरीथिंग इज़ वेरिएंट। सो मैंने एक ही वीडियो में अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चंस पकड़ करके एक चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश की है कि ये इनका गो टू टेम्पलेट है। यूपीएससी का हिस्ट्री का जो पेपर सेटर है यूपीएससी का, वो इसको यूज़ करता है। मैंने इसको एक्सपोज किया है ताकि आप जब देखो आप उस कंसेप्ट को पकड़ लिए रहो, और वो यहाँ भी वैलिड होता है। आई होप कि आप इसको पॉज करोगे इस टाइम पर और ख़ुद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, सो पॉज इट फॉर योर सेल्फ एंड सॉल्व इट। तब आपको पता चलेगा कि जो आपने कंसेप्ट सिखाया हूँ मैं, वो क्या आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं। सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेशन। और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या ही है। इनफैक्ट हिस्ट्री के सारे सवाल सुपर टफ होते जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन में तो लगता है 5 से ज़्यादा तो हिलते भी नहीं हैं, सब इसी रेंज में आ रहा है। ठीक है ना, देयर इज़ अनदर स्केयर मॉन्गर लर्किंग जस्ट बिलो, मीता काशरा। क्या है, इसको तो मेरे को पढ़ने भी नहीं सही से आता है, ऐसी है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, दया भागा अब मीता काशरा, पहली बार मैंने सुना था ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन आने के बाद फिर लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए एकदम डिटेल में, मीडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, और 360 पेज का और बल्कि स्टार्ट हो गया। अगेन चेजिंग मिराज, अटर नॉनसेंस। आप ये करते रहो, फिर 2024 की हिस्ट्री अलग ही दुनिया के गए, 2025 अलग ही जाएंगे। ठीक है, पर एग्जामिनर कुछ जिस तरीके से जो अपने सीक्रेट बुक्स और टेम्पलेट के थ्रू बना रहा है, उसको हम डिकोड ही नहीं किए। ठीक है ना, उससे जो चर्न आउट होकर के मटेरियल है उसको चेस कर रहे हैं। सो दैट इज़ द फेलिशी ऑफ द प्रिपरेशन इटसेल्फ विच लाइज डिबंक्ड राइट नाउ, एंड आई होप you are getting benefited. This video is going to be the game changer video for you. चलिए, तो अब मैं आई थिंक कि आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। फ्रांसिस, एक तो ये ऑप्शन के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें है ना एक ही गलत होगा या कि कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया, जब भी ऐसा ऑप्शन रहे ना, कुछ भी उलूल जुलूल है, आप देखोगे कि मैं जो चीज़ों को हिंट आउट कर रहा है उसका कुछ लेना ही देना नहीं है एक्चुअली में। ठीक है ना, ये लार्जर जो पिक्चर है इससे कुछ लेना ही देना नहीं है उसको। ठीक है ना, एग्जामिनर को। सो वो हिंट ही कर रहा है किसी और चीज़ की तरफ, उसको इससे लेना है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी रहे, अगर ऐसा ऑप्शन दिखे और कितना भी उलूल जुलूल टाइप का ऊपर कुछ लिखा हुआ रहे, वो मैटर ही नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि आपको है ना बस फंडे होने चाहिए कि भाई अगर ऐसा ऑप्शन का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब मुझे बस एक इनकरेक्ट को छांटना है। अगर एक इनकरेक्ट को भी मैंने डिकोड कर दिया, ठीक है, तो और या फिर कोई भी इनकरेक्ट नहीं होगा, तो बस 2 ही डायमेंशन में तो घूम रही है ये बात। या फिर कोई एक ही इनकरेक्ट होगा या कोई भी इनकरेक्ट नहीं होगा, बस 0 इनकरेक्ट। अब ये ऊपर कुछ भी क्वेश्चन रहे, हमारा काम कितना इजी हो गया। ठीक है ना, 2 पहलू में बट गया। इसको तो अटैम्प्ट मार के ही आना है। ये तो मैंने पहला बताया जो किसी भी चीज़ों पर अप्लाई होगा, दैट इज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो मैं एक तरह से है ना ये सब क्वेश्चन को आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स में तब्दील कर रहा हूँ। जस्ट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको है ना फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने बताया था ना नस थ्योरी। ठीक है, कि आपको कहा जाए कि आफ्टर डेथ यू हैव टू डोनेट लंग्स। आप कहोगे यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है, बट अगर मैं एक कॉलम बना दूँ आफ्टर डेथ विल यू नॉट डोनेट लंग्स, तो आप कहोगे यार यस आई विल। दोनों बात एक ही बोली गई है। ठीक है ना, लेकिन फ्रेमिंग अलग करने के कारण आपकी थिंकिंग अलग हो गई। तो ये मैंने इतने सारे जो ऐसे सवाल आए हैं उसको मैंने फ्रेम किया इस एंगल में कि आपका गेम है ना सिर्फ 2 ही चीज़ में चेक करना है, एक इनकरेक्ट या कोई भी इनकरेक्ट नहीं आउट ऑफ 3, और 2 करेक्ट है
तो इससे आप डिड्यूस कर ही सकते हो कि भाई 2 करेक्ट हमको मिल गया, तो इससे तीसरा को हम जज कर ही सकते हैं कि भाई ये करेक्ट हो सकता है या नहीं। अब लो, मैंने इसको और भी तोड़ दिया इस चीज़ को, अब और भी ईजी बन गया। और ये है ना अक्रॉस क्वेश्चंस ही अप्लाई होगा, ठीक है ना। यह है एक अपने आप में हैक। चलो अब आते हैं इस सवाल पर। आई होप सभी ने सही किया होगा। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ द जेसिट ऑर्डर। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स है ऑफ द जेसिट ऑर्डर, ठीक है ना। ये फ्रांसिस जेवियर के बारे में तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, शायद मुझे लगता है ये जेवियर स्कूल्स बहुत सुने हैं मैंने, क्या पता, आई एम जस्ट गेसिंग कि ये कहीं इन्हीं का तो कुछ लेना देना नहीं है इनसे। अगेन आई एम गेसिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है ना, नाइदर इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी, ठीक है। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है फाउंडिंग मेंबर होंगे जेसिट ऑर्डर के, कोई होगा ऑर्डर। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज़ डेडिकेटेड टू हिम देयर। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज़ सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ठीक है ना, तो जीसस ऑर्डर होगा कुछ, कोई एक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट कुछ ऐसा होगा। अब उसके स्पीयर हेड बहुत लोगों ने किया होगा, ठीक है, उसमें एक होंगे ये शख्स जेंटलमैन फ्रांसिस जेवियर, तभी तो ये वारंट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई पंगे नहीं होना चाहिए इससे। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज़ डेडिकेटेड टू हिम देयर। अब इस बंदे ने ना इसको एक लोकेट कर दिया कि यार गोवा में ही है इस बंदे का कहानी, ठीक है। ये जो गोवा है इसी में ये बंदे का, ये एक एट्रीब्यूट कर रहा हो, डैट इज़ फार मोर फॉल्सिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी है इसकी एज़ कम्पेयर टू फाउंडिंग मेंबर है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें है ना आपने इसको डायरेक्ट एक क्वान्टिफाइबल डाल दिया कि गोवा छोड़ करके कहीं भी हो। ये हो सकता है कि चर्च वहाँ पर हो सेंट जेवियर का गोवा में, लेकिन मरा नहीं हो, ठीक है ना। फिर वो आपको कन्विंस करने के लिए कर रहा है। अगेन जो वो ट्रॉप करता है, जो थोड़ा सा ना लिख के छोड़ेगा नहीं। जैसे अगर मान लो कि पहला स्टेटमेंट रहता है, उसमें रहता है सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेसिट ऑर्डर बिकॉज ही वाज बेस्ड इन दिस एंड बिकॉज एज ही डन दिस एंड दैट, ताकि ना आपको कन्विंसिंग लगे। जब ये ऐसा कुछ डन दिस डन दैट, कुछ भी ऐसा प्रिंसिपल क्लॉज और कुछ एक सब क्लॉज डाल करके इसको ना रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हो, समझ जाओ कि थोड़ा सा दाल में काला है। मतलब अगेन आई एम गिविंग यू अनदर थ्रेड, वो थ्रेड पकड़ करके आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है ना। कि अगर आपको एक इंडिकेटर है, मार्कर है, मतलब एक तो मैंने बोला है कि एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, फॉल्सिफिकेशन होना चाहिए, क्वान्टिफाइबल होना चाहिए, ये तो एक मेन है ही। कि ये भी दूसरा एक तरफ रहता है कि लैंग्वेज की जो वर्डिंग होती है ना, वो और ज़्यादा आपको शॉर्ट कर दे कि भाई ये नहीं होगा या ये होगा, ठीक है। तो कोई एक से ना पता चले तो 2-3 और एक आंसर की तरफ हमको पॉइंट आउट करने लगे तो और हम ज़्यादा श्योर हो जाए, ठीक है। तो जितने सारे मैं क्लू बता रहा हूँ आपको, जितने सारे मैं इंडिकेटर और हिंट्स दे रहा हूँ, वो सब आपको है ना एक की तरफ ले जाने में है ना, कभी किसी एक ही से पकड़ में आ जाए, नहीं तो कभी 2-3 से पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक्चुअली आंसर तक पहुँचना है, यही मेन गेम होना चाहिए। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है गोवा में डाई किए, ये एक बड़ा पॉइंट है, जो कि आप फिर वही वाला बात कर रहे हो कि तानसेन को इसने दिया, या गोवा में ही उनका नोमेनक्लेचर हो गया, या गोवा में ही उनका कुछ कमेमोरेशन हो गया, कुछ भी ऐसा जो एट्रीब्यूट कर रहे हो एक स्पेसिफिक पर, वहाँ आपकी गाड़ी फंसनी चाहिए। और प्लस उसने है ना मेक बिलीव करवाने के लिए एक एडेड सब क्लॉज डाल दिया है। वो डाइड हुए थे ना, मरे थे भाई गोवा में, तो इसलिए मरने के बाद है ना उनको एक चर्च बना दिया गया, जिसके कारण इतना फेमस हुए होंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो जब एक्स्ट्रा वो करने लगे तो समझ जाना दाल में कुछ काला है। नहीं तो अगर सही रहता ना तो सीधे लिख देता है सैन फ्रांसिस जेवियर का चर्च एक है तुम्हारा गोवा में, ठीक है, ऐसा कुछ। पर ये मरे वहाँ, इसलिए वहाँ पे एक डेडिकेट करने के लिए कर दिया गया। मरे कहीं और होंगे, उनके याद में बनाया जा सकता है, ठीक है ना, काइंड ऑफ थिंग। अब आते हैं द फीस्ट ऑफ सैन फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच अदर, ठीक है। ये वहाँ मजा कि यहाँ पर भी एट्रीब्यूटेबल होने लगे। यार फीस्ट है ना, खाना है ना, खाना, मरना और खाने में अंतर होता है। फीस्ट उनका है ना भाई, बहुत जगह पे हो सकता है, पोंडिचेरी में भी हो सकता है, ठीक है ना। फीस्ट ऑर्गेनाइज होता है, इट इज़ लाइक अ सोशल गैदरिंग। फिर वो लॉजिकल जो मिस एट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग का कीड़ा जो है बेचे। मैं इसको ना क्लैरिटी डाल रहा हूँ, सो आई एम कटिंग द क्लटर। मैं एक कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो उसको भी डील कर रहा हूँ कि किसी को यहाँ चुन नहीं मिलना चाहिए कि भाई, या आपने तो बताया कि ये गोवा है सर, आपने तो बताया था ये गोवा है, पर फीस्ट तो यहाँ
ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा होगा, ये क्वान्टिफाइबल है। नहीं भाई, फीस्ट पर भी तो ध्यान रखो। मरना और फीस्ट दोनों एक बात है क्या? मर तो आप सकते हो भाई एक ही जगह पर, फीस्ट तो एक आदमी का, समझ रहे हो ना, उसके नाम पर, उसके याद में तो आप बहुत जगह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। अलग अलग ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग ईयर अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, एक साल इधर हो एक साल इधर हो। जैसे महाकुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज़ होता है और जिसने महाकुंभ को इनिशिएट किया होगा उसकी डेट, दोनों सेम है क्या? ठीक है, तो आप हमेशा ना थोड़ा सा ज़्यादा डीपर लेवल पर समझो, ऊपर ऊपर मत करो। एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग करना है, मतलब आपको तीनों में 2 ही मेरे को दिख रहा है। 2 को रॉन्ग करके, 2 को रॉन्ग करने के बाद क्या हो गया, 1-3 आंसर, ठीक है ना, ऐसे करके। तो मोर और लेस वो जो थ्रेड है आप उसको पकड़ के इसको सॉल्व करते हो तो हो जाता है, जो मैंने एग्ज़ाम में किया था, ठीक है। तो दिस इज़ इट, आई थिंक एनफ एग्जाम्पल हैज़ बिन टेकन, ठीक है, जिससे सब्सटेंशिएट किया गया है काफ़ी ट्रिकी चीज़ों को। सो आई होप कि दिस हैज़ हेल्प्ड, ठीक है ना। सी यू इन द नेक्स्ट question answer. So this is another question where it is valid, and that question is of CSE 2023, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वर्जन दिखेगा, ठीक है ना, कहाँ पर वो है। आपको मैंने बोला फॉल्सिफिकेशन एक क्वान्टिफाइबिलिटी होना चाहिए, ए बी से एट्रीब्यूट हो हिस्ट्री के क्वेश्चन में, जहाँ पर एक डेफिनेट आपको है ना अंतर दिखे। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो ट्रिक हो गया, यूपीएससी के पास है ना, मतलब ऐसा नहीं इतना निकालेंगे, ठीक है। पहला बात तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका होगा, ठीक है ना, इट्स नॉट कि दे विल गेट टू नो, ठीक है ना। सो वो अभी नहीं सोचो, मे भी नेक्स्ट ईयर। पर मेरा ये पता है कि एक कॉमन उनका एक अंडरलाइन जो मैंने बोला ना, उसके वेरिएंट्स बहुत बना सकते हैं वो, पर कॉमन जो एक पॉइंट है जहाँ से सारे ऑरिजिनेट हो रहे हैं वो सेम होगा, ठीक है। वो इतना ईजी नहीं होता है कंसेप्ट। तो मैंने कंसेप्ट को हिट किया ना, इतना समझा के, इतना डिटेल 30 मिनट्स 40 मिनट्स ये जो मैंने समझाया, कंसेप्ट समझाया क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा। तो अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया तो उससे क्या ऑरिजिनेट होगा ये भी हो जाएगा। एंड जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस थिंग। आप बार बार है ना, कभी खाना खा रहे हो आप कान में, एक बार तो आपने देख लिया ना, क्वेश्चन तो देख लिया ना, तो आप कान में लगा करके ना बस बात सुनो, आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपके दिमाग में ड्रिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो कीप गोइंग बैक एंड लिसन इट, ठीक है ना, जब भी आपको लगे। और एग्जाम से पहले सुनोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। सो इन द लास्ट 1 वीक जो ये तब तक पता नहीं कितने मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। सो आप उसको सुनोगे लास्ट में तो इट विल बी अ ग्रेट मोरल बूस्टर, ठीक है ना, रादर देन आप अननेसेसरी कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभ्यास या ऐसा कुछ, इसमें 30 नंबर आ रहे हैं 40 नंबर आ रहे हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब वहाँ 30 नंबर ला करके लोग 120 नंबर ला के फोड़ते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत अर्ली अटैम्प्ट में ही मैंने 120 प्लस ले आया, फिर टाइम बचा हुआ तो मैं सोचा थोड़ा कर लूँ ये सब भी, टेस्ट सीरीज लगा लूँ थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। ऐसे बोला जाता है ना, वर्क योर प्रिपरेशन एक्सपेंड्स टू फिल टाइम। तो मैंने वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया ऐसे मॉक करके, और फिर मेरे नंबर घट गए 15 नंबर, ठीक है ना। सो यू डोंट गेट वाइजर, ठीक है ना, विथ मोर आवर्स। अब ज़्यादा उल्टा होगा, फिर मैं कहा ये हटाओ ये काम, फिर से मैं बैक आया 120 प्लस, ठीक है, ये चीज़ें। तो मतलब ये एक होता है, क्योंकि उनके फंडे अलग होते हैं ना, उनके क्वेश्चन सेट करने वाले अलग होते हैं, यूपीएससी के अलग होते हैं। उनका फंडा बनाते बनाते मेरा जो ऑलरेडी यूपीएससी का फंडा बना हुआ था वो हिल गया, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गया। सो आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है ना। एक आदमी ने लेसन सीख लिया है, सो आज के टाइम में ना यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट एंड मेक द प्रोडक्ट मोर रिफाइंड। कल को कोई आएगा इस प्लेलिस्ट को लेकर के और इवॉल्व प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बनाएगा। सो वन नॉट टू रीडिस्कवर द व्हील। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इस पर आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। हाँ, एक फ्रेंड ने भी बोला था, एक किसी ने कमेंट किया था कि सर अब क्वेश्चन ओनली 1 ओनली 2 करेक्ट ऐसा आ रहा है, आप ऑप्शन मत देखो, उससे कैसे एलिमिनेट होगा। भाई गेम अभी भी वही है। मैं बोला ना, कितना भी दुनिया चेंज हो पर दुनिया सेम ही रहती है, ठीक है। द मोर इट चेंजेस द मोर इट रिमेन सेम। ये एक कार्डिनल ट्रूथ है। आई होप आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप कॉन्फिडेंट रहो। एग्जामिनर इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, उसको बस है ना आपको घुमाना है। आप अगर अपने फंडे के साथ रहो ना, आप घूमोगे नहीं, ठीक है, ऐसे करके। तो इससे ही वो हो जाएगा। इनफैक्ट एक मैं वीडियो अलग बनाऊंगा इस टाइप के लिए, 2023 लूनाटिक टाइप के लिए। आई थिंक ये और ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। इसमें तो और ज़्यादा गेम है ना, मतलब इसी की बन जाती है। जो मेरी मेथोडोलॉजी है, इट विल थ्राइव इन दिस गेम, ठीक है ना। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू कि मुझे समझ नहीं आया मैं किसको बनाऊँ किसको छोड़ूँ, पर एक मैं इस पर ही बना लूँगा, ये जो लूनाटिक है। फॉर दैट आई नीड टू हियर इट फ्रॉम यू पीपल, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं कि मैं अपना अलग गाना चला रहा हूँ और आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। सो डू स्प्रेड इट, डू शेयर इट। कमेंट बॉक्स मेरे को पूरा बजिंग चाहिए, ठीक है ना, आफ्टर दिस वीडियो। आई एम होपिंग, ठीक है, एंड लाइक्स ऑल्सो, सो डैट मतलब आफ्टर 1 डे आई फील की सेटिस्फाइड। तो इसमें आप देखो, स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अभी तक तो आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि आपको समझ में आना चाहिए। ये तो फिर वही हुआ वेग वाली बात, रागा वाली बात, यार ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाज ए वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये तो कॉमन बात है ना भाई, सबको पता है स्तूपा का क्या कहानी है, ठीक है ना। वो
कॉमोडेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक जो स्तूपा का जो डेफिनेशन होता है वो होता है। अब आपको वो चमका, वो क्वान्टिफाइबल, आई होप अभी तक चमक गया होगा। अगर नहीं चमका, आई थिंक टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो राइट नाउ और कोशिश करो जो मैंने बताया उसी से ही चमकेगा, ठीक है ना। और डू लेट मी नो इन द कमेंट कि अभी यहाँ पे चमक गया था कि नहीं। चमक ये जाना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ओरिजिन बोल रहा है, फिर क्वान्टिफाइबल हो गया। ओरिजिनेट किसी चीज़ से होता है, 4 चीज़ से तो ओरिजिनेट नहीं होता ना, एक ही चीज़ से ओरिजिनेट होगा, ठीक है ना। वो एक क्वान्टिफाइबल उसने कर दिया, एक एट्रीब्यूट कर दिया उसने इस चीज़ को कि इस चीज़ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये ओरिजिनेट हो रहा है यानी कि इट इज़ ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन, ठीक है। आप वो छोड़ दो, आपको लग भी रहा होगा कि भाई स्तूपा है तो बुद्धिस्ट के अलावा आपने स्तूपा पढ़ा है, भाई क्या पता वैदिक हो, पोस्ट वैदिक हो, पता नहीं जैनिज़्म में कुछ हो, यार 1000 चीज़ें हैं। मतलब आप नॉलेज पर कम ट्रस्ट करो, ठीक है ना। अगर नॉलेज पर ट्रस्ट करते तो माता है बुद्धा। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये यूपीएससी खुद ही नहीं चाहता कि अब नॉलेज को ज़्यादा करो, वो है ना फंडे को ज़्यादा एक तरह से इनडायरेक्ट बढ़ावा देना चाह रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि कंसेप्ट ऑफ स्तूपा जो है आपको लगे नॉलेज से, पर आप समझो कि फिर मैं जो फंडे दिया हूँ, ओरिजिन मतलब जैसे वो वही वाली बात होगी, एंशिएंट इंडिजीनियस ट्रेडिशन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, यानी कि ये है ना एक पॉइंट दे रहा है एक्स को वाई से और उसके गलत होने के चांस ज़्यादा है, फॉल्सिफिकेशन के स्कोप ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो समझ लिए तो आपको यहाँ पंगा हो जाना चाहिए ओरिजिन। फिर मैं वही बात बता रहा था कि 1A जो है, जो मैंने वहाँ कंटेम्प्रेरी वाले में बताया था, और एक इन्फ्लुएंस वाले में बताया था, और एक फिर नेमिंग वाला बताया था, और एक ये अभी चौथा वेरिएशन क्या निकल गया आपको, ओरिजिन दिखा गया। पर ये सारे का जो जॉइंट है वो यही है, वो जॉइंट। आई होप दैट इज़ क्लियर। ये जो जॉइंट है इसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया, ये जॉइंट है, ठीक है ना। अगर ये जॉइंट आप पकड़ लिए, ठीक है ना, जिसने जितना अच्छे से इस जॉइंट को ग्रैब किया, वो 2026 हो, 27 हो, 2028 हो, कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसको गेम समझ में आ जाएगा। तो मैं इस जॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो आप सवाल देखे हो, ये सवाल में चारों सवाल में फोर्थ क्वेश्चन, चारों जो क्वेश्चन है हल्का हल्का वेरिएट किया है। 2025 में इसी का कुछ वेरिएशन होगा। एंड आई होप जो मैं इतना टाइम लेकर के समझाया हूँ, दिस वीडियो इज़ द लॉन्गेस्ट, पता नहीं कितने मिनट का हो गया होगा, ठीक है ना। आई होप कि मैं ये एक कॉमन पॉइंट को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर मैं एक PDF बना कर दे दूँ, या जो मार्केट में 2 मिनट का 4 मिनट का जो एक होता है ना क्लिक बेट डाल देते हैं ऊपर, और अंदर खोल के देखोगे तो कुछ निकल के आता नहीं, ठीक है ना। अगर वो डाल देता है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, अभी का जो यूपीएससी का मिजाज है उसमें आप ब्लीड करते, ठीक है, ऊपर ऊपर लगाते, लग नहीं पाता, ठीक है ना। आपको मैंने पूरा डिटेल समझाया है कि क्या वो करने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी, ठीक है ना। वो एक बेसिक लेयर समझाया, उसके वेरिएशन समझाया, और मैंने इनफ वेरिएशन समझा दिए हैं कि कल को 2025 में इसी के ही वेरिएशन के राउंड अबाउट हो गए, यू आर एबल टू गेट इट। और इसके लिए आप बार बार देखो इसको, वीडियो को, अपना दिमाग लगाओ, देन यू विल रियलाइज़ कि गेम यहीं के आसपास घूमेगी। AB डिविलियर्स वाली बात आपको पता है, वो मारेगा आपको, ठीक है ना। ये भी पता है कि आपको कहाँ वो बॉल करवाना चाह रहा है, और यहीं पर आपको फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन थिंग। आई होप if somebody will execute it better, and I hope you are the one who will execute it better। एक टाइम के बाद मुझे लगता है एग्ज़ाम आने तक सारे बंदे मुझे यहाँ से चाहिए क्लियर किए हुए, ठीक है ना। एंड वी विल रॉक इट टुगेदर, ठीक है ना। फिर आगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा देन वी विल रॉक मेंस टुगेदर ऑल्सो। मज़ा आने वाला है। लेट्स मेक UPSC फन, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक, आई होप कि मैंने हिस्ट्री की जो टेम्पलेट है उसकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ों को ब्रेक डाउन किया है इससे, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर 1-2 सवाल जो इस एंगल्स में आएंगे वो उड़ेंगे ही। नेक्स्ट मैं एक ज्योग्राफी का एक थीम को पकड़ूंगा, एक टेम्पलेट को, और फिर इसको डिकोड करूंगा, और जैसा रिस्पांस रहा, ठीक है ना, उसके हिसाब से मैं अलग अलग सेगमेंट को पकड़ूंगा। पॉलिटी तो वो तो मतलब आई थिंक अगर 23 to 24 आउट ऑफ 25 अगर आप सही नहीं कर रहे हो, दैट इज़ अ क्राइम, ठीक है ना। एक ये तो आप क्राइम कर रहे हो। तो आई होप उसके बाद मैं उस पर जाऊँगा, ठीक है ना। और एक द बाप ऑफ ऑल वीडियो जो मेरे दिमाग में है, ठीक है ना, जो आपके होश उड़ा देगा, यू विल लिटरली विल जस्ट गॉट बम्बूजल्ड। वो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा मुझे, आई हैव टू कंपाइल लॉट ऑफ थिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट इज़ इन माई माइंड, ठीक है ना। सो डू स्टे ट्यून्ड, वो आपको है ना हिला देने वाला है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। सो डू स्टे ट्यून्ड, अगेन लाइक, watch entire playlist again and again, like all the videos of that, share with your dearest friend so that your brothers, your cousins and all those things, so that they also get benefited, ठीक है ना। See you in the next video. Till then, keep applying this thing. Bye bye.